चलेगा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जिस पर सपा नेता का कहना है कि मोदी की हार हुई है सेना की जीत, भारतीय जनता पार्टी की। ये मैं समझता हूँ कि जब जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में देश का हमेशा आज़ादी का इतिहास रहा है कि हम लोग राजनीति देश में कुछ भी करते रहें, विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ राष्ट्र का मामला आता है, देश के सम्मान का मामला आता है, वहाँ सारी पार्टियों की बोली भाषा एकजुटता के साथ दिखाई पड़ी है। विदेश नीति पर सदैव भारत की एक ही नीति रही है, पक्ष विपक्ष की। लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना ये राष्ट्र हित में हो सकता है, न लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हित में हो सकता है, न संवैधानिक व्यवस्थाओं के हित में है। सर, अनुराधाचार्य जो कथा बादशाह है, उन्होंने 25 साल की जो युवतियों पर के लिए बोला है, उसको समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया, उनको बीजेपी का एजेंट बता रही है। देखो, हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को आप ही लोग जबरदस्ती हीरो बनाते रहते हो। तमाम लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं, इधर के उधर के उधर के, तो हर एक पे आप पूछ पूछ के उनका रिएक्शन कराते हो। सरकार का रिएक्शन चला जाता है तो अपने आप हीरो बन जाते हैं। काहे को हीरो बनाते हैं ऐसे लोगों को? सर, धर्मांतर के खुलासे हो रहे हैं, कई मामले निकल कर आ रहे हैं सर। धर्मांतर के बीजेपी में कांग्रेस चाहे जिस सरकार के हों, जो भी धर्मांतर के आधार पर राष्ट्रद्रोही कार्य कर रहे हैं, समाज में जबरन धर्मांतर का गिरोह चला रहे हैं, ऐसे लोगों को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का काम, पूरी तरह बर्बाद करने का काम, पूरी तरह कानून के शिकंजे में कस करके उनको कठोर कार्रवाई कराने का काम हमारी अकेली प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार के साथ मिलकर के दोनों सरकारों की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो प्रभावी तरीके से कार्य कर रही हैं। और उसके परिणाम भी आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आए दिन बुलडोजर भी चल रहा है, ईडी कार्रवाई भी हो रही है और लोग जेल भी जा रहे हैं। सर, जिस तरह उपराष्ट्रपति ने बीमारी को लेकर इस्तीफा दिया, उसी तरह सर उनका भी नाम आ रहा है, नीतीश जी का, कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, चर्चा चल रही है। चलिए, ये तो सब निर्णय कोई तो बनेगा ही, और पार्टी का जो उचित निर्णय होगा, चिंतन मंथन के बाद जो भी नाम आएगा पार्टी उपराष्ट्रपति बनाएगी। लेकिन उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष का बनेगा, ये श्योरिटी है। सर, बिहार राजनीति पर क्या कहेंगे सर? बीजेपी कितनी मजबूत है वहाँ सर? बिहार में पुनः चुनाव की परिस्थिति नवंबर तक होने वाली है। निश्चित रूप से आप उनकी गतिविधियों से, बयानों से ही देख रहे होंगे कि अपने को हारा हुआ मानते हुए अपनी हार का ठीकरा वो भारत निर्वाचन आयोग के सिर्फ फोड़ने का प्रयास कर रहा है। सर, पासवान जी ने भी आरोप लगाया कि सरकार में सही नहीं हो रहा, पासवान जी भी खिलाफ हो रहे हैं सर। जो परिस्थितियां हों, लेकिन वहाँ मोदी जी का जादू चलेगा, एनडीए के गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, धर्म परिवर्तन को लेकर के रामविलास पासवान ने कहा है कि जब तक छुआछूत के ये भेदभाव नहीं चले, खत्म नहीं होगा, तब तक धर्मांतरण का कोई रोक नहीं सकता। फिर भी तो उन्हीं लोगों की बात करने लगे। मरे टूटे जो किनारे पड़े हुए लोग हैं, कहा कि जो लाइन में ला रहे हो।